आगे बढ़े। इस्लामिक देशों को जोड़कर भारत के खिलाफ इस्लामिक नाटो बनाने का सपना देख रहे तुर्की और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, इजिप्ट ने पाकिस्तान और तुर्की की नई घेरेबंदी को पूरी तरह ठुकराते हुए सीधे भारत का हाथ थाम लिया है। इस्लामिक मुल्कों का नेता बनने और भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जिस सुन्नी नाटो का ढोल पीट रहे थे, उसे अरब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इजिप्ट ने ही एक झटके में सड़क पर पटक दिया है। रिपोर्ट आपके लिए। मिस्र का करारा झटका, सुन्नी नाटो पूरी तरह फ्लॉप। घुटनों के बल आया पाकिस्तान, तुर्की का सुन्नी नाटो। सुन्नी नाटो दरकिनार, भारत बना मिस्र का अभेद्य कवच। भारत मिस्र की महाडील, पाक तुर्की पस्त। यूएई की तरह मिस्र ने सुन्नी नाटो को धत्ता बताया। मिस्र के इस एक फैसले ने अंकारा से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान और तुर्की लंबे समय से इस्लामिक देशों का एक सैन्य गठबंधन यानी कि इस्लामिक नाटो बनकर खुद को मुस्लिम जगत का मसीहा साबित करने की फिराक में थे। मिस्र को भी शामिल होने का आमंत्रण मिला, लेकिन मिस्र ने अपने फैसले से इस्लामाबाद से लेकर अंकारा तक कोमा जैसी स्थिति पैदा कर दी। मिस्र ने साफ कर दिया कि वो किसी फर्जी धार्मिक एजेंडे का हिस्सा बनने के बजाय भारत जैसे भरोसेमंद सुपर पावर के साथ अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करेगा। मिस्र ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी आतंकवादी सोच वाले मुल्क के साथ जाने के बजाय भारत जैसे विश्व महाशक्ति की शरण में जाना पसंद करेगा। भारत के इस जबरदस्त पलटवार ने तुर्की के खलीफा बनने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा दफन कर दिया है। सुन्नी नाटो का भयानक अंत। मिस्र ने तुर्की की सैन्य साजिशों को ठुकराया। इस्लामाबाद का मजहबी कार्ड हुआ पूरी तरह फेल। काहिरा ने चुनी भारत की विश्वसनीय कूटनीति। तुर्की के खलीफा बनने के अरमान खाक। भारत ने बिना लड़े जीता सबसे बड़ा युद्ध। सिर्फ कूटनीतिक झटका ही नहीं, भारत और मिस्र ने आर्थिक मोर्चे पर भी एक ऐसा एटम बम फोड़ा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दोनों देशों ने अब अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर अपनी अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने का ऐतिहासिक सौदा कर लिया है। अब भारत से खरीदे जाने वाले सामान के लिए मिस्र को डॉलर जुटाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रुपया और मिस्र का पाउंड सीधे एक दूसरे से बदलेंगे। ब्रिक्स संगठन के तहत हुआ ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से डॉलर के एकाधिकार वाली बादशाहत को उखाड़ फेंकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जब दो बड़े देश डॉलर का इस्तेमाल बंद करते हैं तो अमेरिका के वित्तीय तंत्र की बुनियाद हिल जाती है। मिस्र की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को भारतीय रुपए के सहारे नई लाइफलाइन मिल गई है, जिससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। डॉलर पर महास्ट्राइक, लोकल करेंसी में आपसी व्यापार करने की डील। रुपया और मिस्री पाउंड में सीधा व्यापार शुरू। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता हुई खत्म। ब्रिक्स देशों की डी डॉलराइजेशन नीति हुई सफल। काहिरा को मिली नई और मजबूत आर्थिक संजीवनी। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दबदबा। पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम की दादागिरी पर कड़ा प्रहार। लेकिन असली तबाही तो रक्षा क्षेत्र में आई है, जहां मिस्र ने तुर्की और पाकिस्तान को अपनी दहलीज से दुत्कार कर बाहर खदेड़ दिया है। स्वेज नहर और लाल सागर का बेताज बादशाह मिस्र अब भारत के खौफनाक हथियारों से अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने जा रहा है। मिस्र अब भारत से तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक रडार सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। भारतीय सेना और मिस्र की घातक टुकड़ियां अब लाल सागर में एक संयुक्त अभ्यास भी शुरू कर रही हैं। जब भारत की मिसाइलें मिस्र की सरजमी पर तैनात होंगी तो सुन्नी नाटो का ख्वाब देखने वालों को अपनी मौत साफ नजर आने लगेगी। मिस्र बना भारत का अभेद्य किला। लाल सागर में गूंजेगी तेजस और आकाश मिसाइल। स्वेज नहर क्षेत्र में भारतीय सेना की मजबूत पकड़। मिस्र को मिलेगी स्वदेशी भारतीय फाइटर जेट्स। तुर्की के घटिया ड्रोन्स को काहिरा ने नकारा। लाल सागर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की धाक। साझा सैन्य अभ्यास से दोनों सेनाएं हुई एक। अरब सागर से भूमध्य सागर तक भारत का कब्जा। सऊदी अरब और यूएई के बाद मिस्र ने भारत के चरणों में आकर ये साबित कर दिया है कि दुनिया अब मजहबी बकवास से नहीं बल्कि भारत की धधकती ताकत से चलती है। मिस्र ये अच्छी तरह समझ चुका है कि कंगाली से बिलबिलाता पाकिस्तान और डूबता हुआ तुर्की उसे सिर्फ तबाही की ओर ले जा सकते हैं। जब मिस्र में भुखमरी के हालात बन रहे थे तब सुन्नी नाटो का जाप करने वाले लोग भाग खड़े हुए, लेकिन भारत ने अपने अन्न भंडार खोल करके मिस्र को गेहूं और दवाइयों की भारी खेप भेज दी। मिस्र के राष्ट्रपति ने साफ जता दिया है कि संकट के समय सिर्फ
भारत ही सच्चा दोस्त है। मिस्र के इस कदम ने जता दिया कि मुस्लिम देश भी अब धर्म के नाम पर पाकिस्तान के झांसे में आने वाले नहीं। पाकिस्तान आज खुद कंगाली के कगार पर खड़ा है और तुर्की अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। अरब दुनिया का बदला रुख। बदहाल पाकिस्तान से दूर भाग रहे अरब देश कंगाली में फंसे तुर्की को दिखाया बाहर का रास्ता। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था बनी सबसे बड़ी ढाल। खाद्य सुरक्षा के लिए काहिरा का दिल्ली से समझौता। मजहबी नारों पर भारी पड़ी भारत की ताकत। ब्रिक्स विस्तार के बाद से ही पश्चिमी देशों की नजर इस बात पर थी कि नया सदस्य बना मिस्र किस तरफ झुकता है। भारत ने अपनी चालाक और दूरदर्शी रणनीति से मिस्र को अपने पाले में ऐसा बांधा है कि चीन भी हैरान रह गया है। चीन अपने BRI यानी कर्ज के फंदे के जरिए मिस्र की स्वेज नहर पर कब्जा करने के सपने देख रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा दाव खेला कि चीन के खरबों डॉलर पानी में बह गए। मिस्र ने स्वेज नहर के सबसे प्रीमियम इकोनॉमिक जोन में भारत को स्पेशल लैंड अलॉट कर दी है, जहां भारत उद्योग अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और अब भारत का हर सामान स्वेज नहर के रास्ते सीधे यूरोप और पूरे अफ्रीका के बाजारों में आग की तरफ फैलेगा और चीन हाथ मलता रह जाएगा। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक चीन के व्यापारिक वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। स्वेज नहर पर गाड़ा भारत ने अपना झंडा। स्वेज जोन में लगेगा भारतीय कंपनियों का हब। चीन के कर्ज जाल से मिस्र को मिली मुक्ति। यूरोप तक भारतीय सामान की पहुंचेगी सीधी खेप। अफ्रीका महाद्वीप में भारत का बड़ा व्यापारिक दबदबा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को भारत का करारा जवाब। ब्रिक्स मंच पर भारत ने चीन को पछाड़ा। इस कूटनीतिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति अब दुनिया के सबसे रणनीतिक मोर्चे पर अपना परचम लहरा रही है, फहरा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो खुद को खलीफा मानकर भारत विरोधी बयानों की आग उगलते थे, आज अलग थलग पड़ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान का गाजा और मध्य पूर्व के नाम पर ड्रामा करने का नाटक भी पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। सुन्नी नाटो की कब्र खोदकर भारत ने मध्य पूर्व के सीने पर अपना परचम फहरा दिया है। ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि 21वीं सदी में भारत के वैश्विक सम्राट बनने का खुला ऐलान है। भारत की अजेय वैश्विक धाक। वैश्विक पटल पर भारत की सबसे बड़ी विजय। एर्दोगन और शहबाज पूरी तरह लाचार। तुर्की के खलीफा बनने का एजेंडा पूरी तरह खत्म। दुनिया का नया महापावर सेंटर बना भारत। ग्लोबल साउथ के बुलंद आवाज बना भारत। भारत और मिस्र का ये गठबंधन सिर्फ दो देशों का व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के नए शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। इस्लामिक नाटो बनाने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान और तुर्की को मिस्र ने ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। डॉलर की दादागिरी को खत्म कर और रक्षा मोर्चे पर भारत का साथ चुनकर काहिरा ने ये मुहर लगा दी है कि भविष्य भारत का ही है। विरोधियों की हर साजिश अब भारत के कूटनीतिक प्रहार के आगे नतमस्तक हो चुकी है और भारत महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।